नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसआई फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन होने के बाद यहाँ पर सीजी पुलिस टाइप करना है। सीजी पुलिस टाइप करने के बाद आपको होम पेज मिलेगा। होम पेज में आपको ये जो नोटिस बोर्ड यहाँ से भी जा सकते हैं, और या फिर ये बाजू में नोटिस बोर्ड न्यू करके एक सर चल रहा है, यहाँ व्यू मोर को क्लिक करना है। व्यू मोर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखना है रिक्रूटमेंट रूल फॉर सब इंस्पेक्टर। इसके नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर छत्तीसगढ़ पुलिस सूबेदार SIPC रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2021। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म फिलअप प्रोसेस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक और पूछा है, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई छत्तीसगढ़, इसको ओके कर देना है। इस तरह से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर लेना है, और इसमें प्रमाणित करना है कि जो भी आप दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे वो आपके द्वारा सही है और आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। दूसरे में आता है दोस्तों आवेदित पद का नाम, कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपके शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, कंप्यूटर और रेडियो, इन सब के लिए स्पेशल सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और कॉमन वाले बाकी जैसे कि सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर, इसको भर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं क्लिक कर लेता हूँ सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, फिर प्लाटून कमांडर। फिर नीचे आते हैं आवेदित पद अनुसार कृपया प्राथमिकता चयन का क्रम चयन करें। तो दोस्तों ऊपर में जितने पोस्ट के लिए आप क्लिक किए हैं उन्हीं पोस्ट को यहाँ पर दिखाएगा। तो उसको आप किस तरह से प्रेफरेंस देना चाहेंगे ये आपके ऊपर है। सबसे पहले प्रेफरेंस में सब इंस्पेक्टर को दे देता हूँ, उनके बाद देते हैं सूबेदार, फिर आते हैं प्लाटून कमांडर, और लास्ट में जो बच गया वो स्पेशल ब्रांच। ओके दोस्तों, फिर आता है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका नाम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी है, इसको भरना जरूरी है। मिडिल नेम आप नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपना नाम 10th 12th में जो मार्कशीट में जो नाम है उसी हिसाब से ही रखिए। तो टाइम की कमी की वजह से मैं आपको शॉर्ट में फिल करके बता देता हूँ। इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है दोस्तों। आप अपने फादर्स का नाम, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, इस तरह से ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। मदर्स नेम यहाँ पर MRS री वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट नेम, जेंडर में आपको क्लिक कर लेना है मेल फीमेल, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है ST SC OBC। फिर आता है आयु में छूट अथवा अन्य प्रयोजन के लिए चयन करें। यदि आपको एज रिलैक्सेशन लेना है दोस्तों तो यहाँ पर क्लिक करके रीज़न देते हुए आप
एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट में लिखा है भूतपूर्व सैनिक, दूसरे में नगर सैनिक, तीसरे में अन्य सरकारी सेवा, छटनी किया हुआ शासकीय सेवक, और लास्ट में दिया है अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के अधीन अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। तो इसमें आपको देखना है दोस्तों कि आप किसके अंडर आते हैं। यदि नहीं लेना है तो नन करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आते हैं दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 10th के सर्टिफिकेट में जैसा दिया है उसी के हिसाब से आपको मंथ, डेट और ईयर का चुनाव कर लेना है। फिर नीचे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ आपका एज काउंट हो जाएगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट में दिया है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड सेकंड में दिया है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स फॉर एनी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जिस भी क्वालिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं उसको क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ जाना है दोस्तों। फिर 13 नंबर में आता है क्या आप पुलिस विभाग से सेवारत कर्मचारी हैं, यदि नहीं तो नो करना है। फिर 14 में आता है केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है। यदि आप खेलकूद में शामिल हुए होंगे जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो तभी इसको डालना है दोस्तों, यस करना है, अन्यथा नहीं करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जैसे कि कोई चोट या तिल, जैसे कि मोल ऑन लेफ्ट चीक, इस तरह से आपको एक और दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर पुट कर देना है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड डालिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालना है। फिर आता है दोस्तों पहचान पत्र का प्रकार चुनना है। पहचान पत्र में आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड। तो जैसे कि आधार कार्ड सबसे आसान है तो आधार कार्ड डालते हैं, उसका यहाँ पर नंबर डाल देना है जैसा कि आपके आधार नंबर में होगा। फिर 18 नंबर में आता है दोस्तों रोजगार पंजीकरण संख्या। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इस चीज को मैंडेटरी नहीं बोला है, तो इसे आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। तो रोजगार पंजीकरण मेरा तो है, इस हिसाब से मैं ये नंबर डाल देता हूँ। फिर रोजगार पंजीकरण की तारीख, जिस डेट में आपका पंजीकरण हुआ है दोस्तों उसको यहाँ पर डाल देना है, उसकी समाप्ति का डेट भी डाल देना है इस तरह से। फिर आवेदक का फोटो अपलोड करें। ध्यान देना है दोस्तों कि फोटो 40 से 60 KB के बीच ही होना चाहिए। यदि आपके पास इतने KB के अंदर फोटो नहीं है तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूँगा, वो है पास फोटो। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको किसी भी फोटो को जिस भी KB का बनाना है उस KB का बन जाएगा। तो यहाँ पर फोटो चूज करके अपलोड कर देना है दोस्तों। फिर नीचे आते हैं क्या आप शासकीय सेवा में मेडिकल प्राधिकारी अयोग्य ठहराए हुए हैं, यदि नहीं तो नो करना है, यस तो यस करना है दोस्तों। 20वें नंबर में आता है क्या किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था आवेदक आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, यदि हो तो विवरण देवें, नो करना है दोस्तों। क्या आप किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार हुए हैं, नहीं तो नहीं। क्या आप शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी, छत्तीसगढ़ निगम में अस्थायी कर्मचारी हैं, नहीं। यदि हाँ तो यस करना है दोस्तों। ध्यान देना है दोस्तों कि ये सब आपको भरना जरूरी है। फिर आगे आते हैं अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर सही ध्यान देना है दोस्तों कि आपको चेक कर लेना है 2 बार।
फिर ईमेल आईडी डालना है जो कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही टाइप हो रहा है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। अगेन उसको कंफर्म कर लेना है। फिर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, हाउस नंबर यदि है तो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्ट्रीट नंबर, यदि आप किसी गांव में रहते हैं तो स्ट्रीट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना गांव का नाम और तहसील का नाम, ज़िला और पिन कोड डाल के आगे बढ़ जाना है। तो सेम ऐसे ही परमानेंट एड्रेस भी डाल देना है। यदि आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों यहाँ पर सेम क्लिक करते ही जो भी आप ऊपर में टाइप किए रहेंगे वो आपको नीचे में मिल जाएगा, दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आगे 26वें नंबर में क्या आपके द्वारा विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 में सूबेदार एसआई के लिए भर्ती आवेदन किया गया था? यदि हाँ तो दोस्तों, यदि आप किए हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और वेरीफाई को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इस तरह से दोस्तों आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और अंत में आई एग्री को क्लिक करते ही आपको भुगतान के प्रकार चुनना है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है HDFC, और यहाँ पर आपको फीस डालना है। फिर कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है जैसा कि इस इमेज में दिया हुआ है और सबमिट बटन को क्लिक करते ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।